नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। जैसा कि उम्मीदें थी कि बाजार में आज हरियाली होनी चाहिए, आनी चाहिए, आई, लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है और लिक्विडिटी इतनी कम है कि मार्केट को जज कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस समय। दोस्तों, अगर सरवाइव करना है इस बाजार में तो ट्रेडिंग भूल जाओ। पहली बात, जितना कोशिश करोगे मार्केट के मूव को कैप्चर करने की, उतना ज्यादा लॉस को इनवाइट कर रहे हो। और लॉस की एक सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, या सबसे बुरी बात, जैसे ही आप लॉस करते हो ना, फिर आप कैलकुलेशन करने लगते हो, यार अब कैसे रिकवर करूं उसे। एग्जाम्पल के रूप में ह्यूमन मेंटेलिटी कैसे काम करती है शेयर बाजार में बताता हूं। आपने एक लॉट लिया, एक लॉट में आपने लगा लिया 1500 रुपए का नुकसान। अब आप सोचोगे यार 2 लॉट लेके 10 पॉइंट बना लूं कैसे भी करके। फिर आप लॉट बढ़ा दोगे, 2 लॉट लोगे, 10 पॉइंट बनाने के चलते 10 पॉइंट और गए। अब आपको 1500 और हो चुका है 3000। अब आप सोचोगे यार 3000 गए मेरे को पॉइंट्स ज्यादा तो कवर कर नहीं पाऊंगा मैं। पॉइंट कम करते जाओगे, क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे, और वो अचानक से आपका तुरंत फिर बड़ा लॉस होने लगेगा और जिसमें आप फंसते चले जाओगे। एट द एंड सरदर्दी और घाटे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज जो बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, जितना हो सके बाजार से दूर हो जाओ। ये वही समय है भाई साहब। आप अगर आज पढ़ने के लिए सोचने बैठो तो क्या हुआ, फ्लैट खुल के 500 200 250 पॉइंट ऊपर चला गया, ऊपर से 100 पॉइंट नीचे आ गया। ये सब हो रहा है 10-10 मिनट में। है कोई मतलब ट्रेड करने का? नहीं है। करंट सिचुएशन में बैंक निफ्टी और आईटी इंडेक्स प्रेशर बना रहे हैं, बाकी चौतरफा हरियाली है। मार्केट ब्रेथ भी आपके लिए अभी हरी है। 890 शेयर्स नेगेटिव है, 1610 शेयर्स पॉजिटिव है। निफ्टी सेंसेक्स 100-150 पॉइंट ऊपर थे, लेकिन अब केवल फ्लैट टू पॉजिटिव रह गए हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप में एग्जैक्टली 0.37% की तेजी है और इसी की वजह से मार्केट ब्रेथ ऊपर है अभी। मेटल, ऑटो, मीडिया क्षेत्र हरे निशान में है, बढ़िया तेजी में है। आईटी, पीएसयू बैंक्स, एफएमसीजी इंडेक्स प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। कल एफआईडीआईज का डेटा अच्छा था, उसी की वजह से आज आपको हरियाली दिखी है कुछ पल के लिए। ज्यादा समय टिकेगी नहीं टिकेगी वो देखने वाली बात है। मेरा मानना यह है कि निफ्टी 23,300 से 350 पे सपोर्ट लेना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ऊपर में 23,700 तक की जगह खुली हुई है, अनटिल और अनलेस कोई नेगेटिव डेवलपमेंट ना हो जाए। कोई नेगेटिव डेवलपमेंट आ गया तो फिर वो 23,300 350 की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, 23,000 की तरफ चला जाएगा। नेगेटिव डेवलपमेंट जैसे कि कच्चा तेल अचानक से तेज बढ़ जाना, ईरान की तरफ से कोई नेगेटिव कमेंट आ जाना, या यूएस की तरफ से कोई नेगेटिव कमेंट आ जाना, या कोई फ्रेश ऐसा अटैक जो प्रॉब्लम क्रिएट करे कच्चे तेल के लिए, ये सारी चीजें नेगेटिव हैं जो इस समय हो रही हैं। अभी कोई खबर ऐसी नहीं आई है, लेकिन आती है तो फिर बाजार गिर सकता है, अदरवाइज बाजार ऊपर जाना चाहिए। अब आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों अगर स्टॉक स्पेसिफिक, तो ज्योति सीएनसी, डेटा पैटर्न्स, प्राज इंडस्ट्रीज, एआईए इंजीनियरिंग और चेन्नई पेट्रो तेजी में है। रिलायंस इंफ्रा, केपीआईएल, रेडिंगटन, पूनावाला फिनकॉर्प और टिमकेन गिरावट में है। टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स की बात करूं तो 2 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं बाजार में इस समय। एचडीएफसी बैंक में 1115 करोड़ का सौदा हुआ है, एमआरपीएल में 936 करोड़ का, वारे एनर्जीज में 870 करोड़ का। यानी इस समय एक ही ऐसा शेयर है जिसमें 1000 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है, वो है एचडीएफसी बैंक। बाकी किसी स्टॉक में अभी तक तो नहीं हुआ है, तो थोड़ा लिक्विडिटी मेरे को लग रहा है अभी कम दिख रही है बाजार में इनिशियल लेवल पे। तो 29 स्टॉक्स निफ्टी में पॉजिटिव है, इटर्नल टॉप गेनर है, टाटा स्टील, एमएनएम तेजी को फॉलो कर रहे हैं। 21 जो नेगेटिव है, टॉप लूजर है आज आपका विप्रो, फिर एसबीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, ये टॉप लूजर है। अब चलते हैं थोड़ा सा दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स और कच्चा तेल, गोल्ड, सिल्वर की तरफ। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा आप सभी के साथ कच्चे तेल के साथ, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा समस्या का विषय है इस समय। कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। $103.5 पे आ चुका है प्रति बैरल, यानी कि 100 का लेवल तो अब ब्रेक करने को तैयार ही नहीं है, ऊपर धीरे धीरे जरूर बढ़ रहा है। 3.5% के करीब की तेजी आपको अभी करंट सिचुएशन में क्रूड ऑयल में देखने को मिल रही है। आज हरियाली गोल्ड और सिल्वर में भी लौटी है, जहां पे सिल्वर करीब 1.5% ऊपर $81.8 प्रति आउंस पे पहुंचा है, और गोल्ड भी करीब 0.7% की तेजी के साथ $5,037 प्रति आउंस पे पहुंचता हुआ दिखा है। ईटीएफ्स में भी आपको आज सिल्वर और गोल्ड के ईटीएफ में तेजी दिख रही है। रीजन बीइंग, कल जब भारतीय बाजार बंद हुआ
तब सिल्वर का दाम जो था वहां से लगातार कल दिन के दौरान रिकवर हुआ, आज थोड़ा और ऊपर गया है। तो ईटीएफ में 3% तक का अप मूव देखने को मिल रहा है आपको, जिसमें सिल्वर अगर आप देखोगे तो 1-1.5% ही ऊपर है। वो कल का रिकवरी एडजस्ट होते हुए दिख रही है ईटीएफ में। डाउ फ्यूचर्स इस समय नेगेटिव जरूर दिख रहे हैं, बट अभी उसको इंपॉर्टेंस देना सही नहीं है। 2, 2:30, 3 बजे के बाद थोड़ा इंपॉर्टेंस देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी तो वहां पे देर रात हो रही होगी, क्या ही बात करना। तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं अभी के भारतीय बाजार में जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। कोई नेगेटिव न्यूज की बात करूं तो अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन मार्केट लाल निशान में फिसल गया है। निफ्टी जस्ट अभी लाल निशान में फिसला है, सारे गेंस गायब हो चुके हैं। डेज लो से अब मात्र 50 पॉइंट दूर है और ऊपर से 170 पॉइंट निफ्टी नीचे आ चुका है। तो बहुत ही ज्यादा हैवी वॉलेटिलिटी है मेरे हिसाब से मार्केट में। कुछ भी करना इस समय गलत पड़ने के चांसेस हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।